शाह साहब ये बताइएगा, पाकिस्तानी मईशत में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल हो सकती है? पॉजिटिविटी देख रहे हैं आप कुछ? देखिए, पहले एक दो हकाइक को हम समझ लें। डार साहब की बात ये बिल्कुल सही है और आपको पता है मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो ये हम नारे क्यों लगाना चाहते हैं हमारे सियासतदान, मुझे इस पर अफसोस होता है। इसलिए कि डिफॉल्ट करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता फिलहाल, कम से कम 2023 में। आवाज बढ़ाइए। दूसरी बात ये थी कि ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान की मईशत को संगीन तरीन खतरात और संगीन तरीन चैलेंजेस हैं। लेकिन आप अगर ये देखें कि गुज़िश्ता 10 महीने जो गुजरे हैं उसमें हुकूमत ने मईशत को संभाला देने के लिए हमारी जो इंपोर्ट्स में कमी हुई है वो है 18 अरब डॉलर। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर 10 महीने में 18 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कम कर दी गई तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे तो असर पड़ेगा। लेकिन ये था कि हम मजबूर हैं, हमें आप श्रीलंका से मुकाबला गलत करते हैं। एक जौहरी ताकत पाकिस्तान, जिसके बहुत से दुश्मन हैं, भारत के अलावा भी हैं। हमारा जौहरी प्रोग्राम उनकी नज़रों में खटकता है, हमारा इस्लामी तशख़्ख़ुस खटकता है। तो वो चीज़ जहन में रखें। हमारा जोग्राफी जो महल वक़ू है, जो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है तिजारत के लिहाज से और देहात के सरमायाकारी के लिहाज से, दिफा के लिहाज से, वो दुनिया में खटकता है। तो हम अपना मुकाबला उन मुल्कों से ना करें। एक बड़ी क़ुव्वत है, मेरे ख्याल से अब ये 5वीं आबादी के लिहाज से बड़ी है, जो शायद चौथी बनने वाली है। अगर आपको मैंने अर्ज़ किया, जी 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 बोलिए, कंटिन्यू करें। 18 अरब डॉलर हमने इंपोर्ट्स कम कर दिए 10 महीने में, ताकि हमारे रिजर्व बहुत ज़्यादा ना गिरें। हमने 15 अरब डॉलर का तिजारती खसारा कम कर दिया जुलाई से अप्रैल तक। कोई मामूली बात नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 10.4 अरब डॉलर कम हुआ। पिछले 2 महीने से ये मुस्बित है। तो ये चीज़ें कोशिश की हैं। लेकिन अब आप ये देखें, कोalition गवर्नमेंट है जो इस्लाहात 1980 से आज तक नहीं कर सके, फौजी हुकूमत नहीं कर सकी। तो इस हालात में जबकि हमारे यहाँ हंगामाराई भी है, आइनी जो है ना झगड़े भी चल रहे हैं, सियासत भी हो रही है, हंगामा दहशतगर्दी की वारदातें भी हो रही हैं, तो हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो इस्लाहात जो इलेक्शन ईयर में कर दें, वो मेरे ख्याल से गलत बात थी। लेकिन अगर हम ये देख लें कि अब खेल क्या है, डार साहब ने अभी ये कहा कि हमने IMF को कहा है कि जो हमारी बजट तजावीज़ हैं वो भी हम आपको दे देते हैं, अगर कुछ और चाहिए तो वो भी आपको हम दे देते हैं। लेकिन आप हमें, उन्होंने तवक्को जाहिर की कि हमें वो बजट से पहले पैसा दे देंगे, जो कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बजट IPR से किस्त नहीं मिलती तो क्या मुसीबत आ जाएगी। मैं आज आपको बता रहा हूँ, IMF से किस्त मिले या नहीं मिले, 9 जून को अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान अपना वफाकी बजट कौम के सामने पेश कर देगी। सर ये तो बात हो गई आपकी, 9 जून को वफाकी बजट पेश कर दिया जाएगा। चलें, ये बात अभी IMF से हमें 1 अरब डॉलर, ज़्यादा नहीं, 1 अरब डॉलर के लिए हमने तमाम उनकी शराइत मानने को तैयार हो गए। फिर आखिर में ये कहा गया कि जनाब आप इस प्रोग्राम से निकल जाएंगे, फिर एक नए प्रोग्राम में दाखिल होंगे। सर मुझे बताइएगा, ये माजी में जो हुकूमतों ने अपना मुआहदा तोड़ा था और उसके बाद पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, नए मुआहदे में जाने में पाकिस्तान को मुश्किलात नहीं होंगी? देखिए, बेसिक बात ये थी, 2-3 चीज़ें हैं। वो ठीक है कि 28 फरवरी को जो मुआहदा तोड़ा था पिछली हुकूमत ने, उसके बाद से एक हफ्ते में 5.5 अरब डॉलर के रिजर्व गिरे। और अगर आप IMF की रिपोर्टें पढ़ें, मेरी बातें ना माने, तो भी वो ये कहते हैं कि उस तबाही की बर्बादी जो है 2023 और 2024 में रहेगी। तो ये बात तो बिल्कुल है, वो तो सामने है। लेकिन हम जो बजट पेश करेंगे, हम उसमें अगले माली साल में जो हमें IMF से किस्त मिलनी है उसके तखमीने हम उसके अंदर शामिल करेंगे। असल में गलत फहमी दूर हो जानी चाहिए। IMF जो हमें कर्जा देता है, हमें कोई एहसान नहीं करता, वो कानूनन हमारा हक है, सही है। वो उनको देने पे मजबूर हैं। लेकिन वो उनके मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि हम आपको नहीं देते, मुतालबात कर सकते हैं। तो जब हमने सारे तकरीबन मुतालबात मान लिए और अब जो अमेरिका ने ये कह दिया कि जनाब वो तो आप पहले माशी इस्लाहात करें, हालांकि डार साहब ने एक काम ये किया कि अमरीकी सफ़ीर ने उनसे मुलाकात की, उन्होंने उनको भी एक्सप्लेन किया कि हमारी क्या मुश्किलात हैं, हम क्या कोशिश कर रहे हैं। एक जौहरी क़ुव्वत है, अमरीका भी अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त कि पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी आग, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे
लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।